चलो बोलो बेटा, क्या बोला आपने मेरे को? मॉड्यूल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मॉड्यूल 3 का 7th। मॉड्यूल 3 का 7। ओके, मॉड्यूल 3 का 7 लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था। द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स वाज 20 years. The average age increased by 2 years when two new students joined the group. What is the average of two new students who joined the group? यही डाउट है ना आपका? यस सर। तो ना कहने का मतलब क्या है कि आपके पास 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है? आपने एन लिख दिया 10, 20 years आपका एवरेज हो गया, सो एक्स बार हो गया 20। एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 years होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम सबसे पहले यहाँ पे इसका सिग्मा मतलब सम फाइंड कर लें, एन इंटू एक्स बार। तो 20 इंटू 10 किया तो 200 आ गया टोटल। आपका एवरेज इंक्रीज होता है 2 से, मतलब आपका जो पुराना ओल्ड एक्स बार था 20, उसमें आपने 2 ऐड कर दिया तो 22 हो गया। ये क्यों आपने 2 ऐड किया? बिकॉज 2 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन। तो पहले एन 10 थे, अब 2 हो गए तो कितने हो गए? 12। तो अब इसका टोटल कितना आएगा? तो एन इंटू एक्स बार करोगे 22 इंटू 12। तो आपने 22 इंटू 12 कर दिया, तो 22 इंटू 12 कितना होगा आपका? 22 इंटू 12 करोगे तो 264। तो 264। क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ टू न्यू स्टूडेंट्स? तो जो दो नए स्टूडेंट्स ज्वाइंट है, तो मतलब टोटल है 12 का 264 और 10 का टोटल था 200, तो 64 टोटल है ऑफ टू स्टूडेंट्स का। तो क्वेश्चन बोलता है कि वन स्टूडेंट का कितना होगा? तो 64 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 32 आंसर आएगा। इसीलिए ऑप्शन डी 32 years इज द आंसर। ओके ओके सर। सर मॉड्यूल 8 एमसीक्यू नंबर 5। मॉड्यूल 8। मॉड्यूल 8 क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि इफ द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 डॉट 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 xn है बी एक्स बार, देन द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या होगा? तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। हम लोगों ने पढ़ा है कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। दैट मीन्स कि जो मीन होता है, दैट इज हम उसको बोलते हैं ना मीन। तो मीन को स्केल से एंड ओरिजिन से फर्क पड़ता है। दैट मीन्स चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन से इट इज अफेक्टेड। सो दैट मीन्स कि जब आपका एक्स बार तो जब आपने लिखा था x1 x2 x3 x4, तब आपका मीन आया था x बार। तो अब आपने x1 की प्लेस पे क्या लिख दिया है? 2x1 प्लस 3 कर दिया है। x2 की प्लेस पे आपने क्या किया है? 2x बार 2 प्लस 3 कर दिया है। x बार 3 की प्लेस पे आपने क्या किया है? x3 प्लस 3 कर दिया है। तो इसका मतलब यानी क्या हो गया? आपने ये x1 के साथ साथ आपने किस किस को किया? 2 भी ऐड किया और 3 को भी ऐड किया। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो भी मीन होगा, उस मीन में आप 2x बार प्लस 3 को साथ में ऐड करोगे। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके सर। और मॉड्यूल नंबर 29 में एमसीक्यू 3 एंड 6। अच्छा, मॉड्यूल 29 में जाने से पहले और किसी को कोई डाउट है? क्योंकि वो बहुत नीचे है, फिर वापस ऊपर आना पड़ेगा। तो मॉड्यूल 9 में किसी को डाउट है? मैं एक एक करके जाता हूँ। मॉड्यूल 9। सर हाँ जी, मॉड्यूल 6 में डाउट। हाँ बोलो। मॉड्यूल 6 में 6th वाला।
ना मॉड्यूल 6 का 6 क्या बोलता है, इफ ऑल द वेट्स आर इक्वल हो गए। नो सर, सॉरी सॉरी सॉरी, मॉड्यूल 7 में 6 वाला, सॉरी। The average of girls in class 10th examination in a school is 67 and that of boys is 63. The average score for the whole class is 64.5. Find the percentage of girls and boys in a class. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज दे दिया है 67 एंड बॉयज का दे दिया है 63। एवरेज स्कोर फॉर द होल क्लास मतलब कि x बार कंबाइन इज गिवन 64.5। सो फाइंड करो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज का कितना होगा। और ये एवरेज दी है तो इसीलिए इसको हम ले लेते हैं x बार 1 एंड दिस इज x बार 2। कंबाइन मीन का हम फॉर्मूला यूज करते हैं n1 x बार 1 n2 x बार 2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 64.5, n1 हमें पता नहीं है इसीलिए 67 n1, n2 पता नहीं है x बार 2 है 63 एंड दिस इज n1 प्लस n2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दैट मीन 64.5 विल गेट मल्टीप्लाई बाई n1 प्लस n2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब आप क्या करोगे 64.5 मल्टीप्लाई n1 प्लस 64.5 मल्टीप्लाई n2 तो 67 n1 प्लस 63 n2 हो गया। अब आप क्या करते हो n1 को एक साथ रखते हैं और 64.5 जो दे रखा है n2 तो n2 साथ में रहेगा। तब आप क्या करोगे यहाँ पे 64.5 n1 माइनस 67 n1 लेके आ गए, मतलब आपने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया और आप 64.5 को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो 63 n2 माइनस 64.5 n2। 64.5 माइनस 67 करोगे तो यू विल गेट 2.5 n1 माइनस में 63 में से 64.5 माइनस होगा तो माइनस 1.5 n2। सो माइनस 1.5 अपनी प्लेस पे रहेगा और ये सिर्फ n2 जो है लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो जब वो लेफ्ट साइड जाएगा तब क्या होगा, वो n2 से डिवाइड हो जाएगा और जब ये 2.5 यहां से राइट साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल, सो दैट इज 15/25। 15/25 का मतलब हो जाएगा 3/5। तो हम ये बोल सकते हैं कि n1:n2 का हो गया रेशियो 3:5। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था कि भाई परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज चाहिए। तब सबसे पहले n1 गर्ल्स का है तो 3/8 हो जाएगा, 3 + 5 8 इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है एंड दिस विल बी 5/8 इंटू 100। अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो 300 डिवाइडेड बाई 8 विल गिव यू 37.5 और ये हो जाएगा आपका माइनस 100 दैट इज 62.5 एंड दिस इज इन परसेंटेज क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज मांगा है। अब आप चेक करो कि आपका आंसर कहाँ है। सो दैट गोज टू ऑप्शन ए। ये था आपका क्वेश्चन 6। चलो क्लियर हो गया? यस सर। ओके चलिए मॉड्यूल 8, मॉड्यूल 9, 10, 11, 12, 13। सर हाँ जी हाँ जी सर, मॉड्यूल 11 में 7th वाला। मॉड्यूल 11 का 7th में लिखा है द मीडियन ऑफ x/2 x/3 x/5 इज 10। ये कॉमा है करके इज 10 लगाना है, एक करेक्शन है। फाइंड x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं
तो ये जो x है x/2 है, x/3 है, x/5 है, इसका मीडियन 10 है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, GTO से जाते हैं। और GTO से जाते हैं तो दैट इज पहला ऑप्शन है 24, x की जगह पे 24 रख देते हैं। 24, 24/2, 24/3, 24/5। तो 24 रहेगा। 24 को 2 से डिवाइड किया 12, 24 को 3 से डिवाइड किया 8 एंड 24 को 5 से डिवाइड किया, तो आई विल गेट 4.8। अब इसको मैं अरेंज करता हूं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा 4.8, फिर आएगा 8, फिर आएगा 12, फिर आएगा 24। सो माय आंसर इज 4 + 1 divided by 2. So that comes to 2.5 ऑब्जर्वेशन। मतलब सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना। तो मेरा सेकेंड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 8 प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन है 12 डिवाइडेड बाय 2। सो 20 डिवाइडेड बाय 2 10। अब चेक करो कि ये 10 क्वेश्चन में है क्या, तो पता चलेगा कि यस ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। सो दैट इज द आंसर। चलो क्लियर हो गया। ओके सर। या थर्टीन, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आपका कौन सा था, 29? हाँ सर, मेरा 29 था। यस 29 में थर्ड एंड सिक्स्थ हो चुका है। थर्ड एंड सिक्स। एम एंड जीएम ऑफ 2 नंबर्स आपको दे दिया गया है, देन 2 नंबर्स क्या है, तो वो 2 नंबर फाइंड करना है। तो आपको अगर एम दे दिया है 6.5 एंड जीएम दे दिया है 6, तो जो ऑप्शंस में 2 नंबर दे रखे हैं उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो। दैट मीन्स 6 एंड 7 को मल्टीप्लाई करो और उसका रूट निकालो और चेक करो कि क्या वो 6 आता है। द आंसर इज नो, सो कैंसर। बी 9 into 4 36, 6 आता है, यस आता है। अब 9 + 4 डिवाइडेड बाय 2 करके चेक करो क्या वो 6.5 होता है। तो 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5 होता है। तो वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द आंसर। चलो समझ में आ गया। सर हाँ जी। सर अगर यही सम हमको सम में एमसीक्यू में नहीं आया तो कैसे करने का? ओके अब तब कैसे करने का कि हम लोग ये ले लेंगे, लेट 2 नंबर बी ए एंड बी। तो ए एम इज इक्वल टू 6.5 और ए एम का मतलब होगा a + b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5। तो a + b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू 6। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए बी रूट में, तो a एंड b इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो नाउ फ्रॉम हियर आई कैन से दैट b 36 अपॉन b इज नंबर 2। और अब आप इसके अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे ए की प्लेस पे। तो ए की प्लेस पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 36 + b और ए की जगह पे आप क्या रखोगे, 36/b + b इज इक्वल टू 13। अब आप एलसीएम ले लीजिए। सो 36 + b² इज इक्वल टू 13। तो b² + 36 इज इक्वल टू 13b। तो b² - 3b + 36 इज इक्वल टू 0। अब 36 कैसे फैक्टर्स दो जिससे कि आपको मिले
13b, सॉरी ये 13 है, क्योंकि 13 इंटू बी करूंगा तो 13b आएगा, 13b। तो दे आर 9b माइनस 4b प्लस 36 इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ से b को कॉमन निकाल लिया, b माइनस 9, 4 को कॉमन निकाला तो b माइनस 9 इज इक्वल टू 0, b माइनस 4, b माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 4, b माइनस 9 इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू नहीं। अब b की वैल्यू आ गई, आप a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, उसके अंदर रख के। तो अगर b 4 है तो 36 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो आई विल गेट 9। एंड अगर मैंने b 9 लिया है तो a इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 9 एंड a विल बी 4। तो आप ये बोल सकते हो कि आपके जो दो नंबर्स होंगे वो 4 एंड 9 है। क्लियर हो गया? यस सर। हम्म। अब आपका सर था, ऐसा सब आ सकता है क्या सब्जेक्टिव पार्ट में? हाँ सब्जेक्टिव पार्ट में आ सकता है, बट अभी चांसेस कम है क्योंकि उन्होंने सब्जेक्टिव में हमेशा लॉन्ग सम्स को पूछा है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को उन्होंने अभी तक एमसीक्यू में पूछा है। जो पास्ट पेपर्स हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, देखे हैं, उस हिसाब से तो उन्होंने हमेशा 5 मार्क के सम्स के अंदर में दे हैव केप्ट द लॉन्ग सम्स होंगे, मतलब कि फाइंड करो मीन, मीडियन, मोड या Q1, उस बस वही क्वेश्चंस पूछे अभी तक। तो ये ओके क्वेश्चन सर। करोगे तो इट इज अ लेंथी पार्ट, पर अभी तक आया नहीं है, तो ठीक है, अपना नॉलेज रखना अपने लिए जरूरी है। हो सकता है अभी तक नहीं पूछा, पूछ ले तो क्या हो गया, इसलिए नॉलेज के लिए जरूरी है। बाकी एमसीक्यू में पूछेंगे तो जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया एमसीक्यू का वो ये है, आपको ये तरीके से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट था कि इफ द मीन ऑफ द डेटा एक्सीड्स द मोड बाय 48, मतलब कि मेरा मीन ज्यादा है मोड से बाय 48, तो व्हाट आई विल से एक्स बार इज इक्वल टू मोड प्लस 48 बोल दूंगा, और अब मैं मोड को इधर ट्रांसफर करूंगा लेफ्ट साइड तो वो माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस मोड इज इक्वल टू 48। हमें बोला है फाइंड करो डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। तो मीन एंड मीडियन को फाइंड करने का डिफरेंस का ये फॉर्मूला ही है, एक्स बार माइनस मोड इज इक्वल टू 3 एक्स बार माइनस मीडियन। अब इसके अंदर में आप अपने वैल्यूज डाल दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड गेट द आंसर। तो x माइनस मोड की प्लस में 48 इज इक्वल टू 3 एक्स बार माइनस m, तो एक्स बार माइनस m हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 3, 16। So you can say that 16 is the answer. So option B is the answer. ओके सर। चले, और कोई डाउट है इसमें? सर हाँ जी। वो इंस्टीट्यूट की बुक है ना, उसमें से डाउट है। नहीं, हाँ वो मैं सॉल्व करा देता हूँ आपको, पर पहले एक बार क्या है कि इस नोट को अगर हम कंप्लीट कर दें, कोई डाउट हो तो फिर हम उस दूसरे सेक्शन पे चले जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, बार बार आना, आगे पीछे करना पड़ेगा, तो वो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, इसमें नहीं। हाँ, इस बार किसी को डाउट है भाई? ऑल दिस 6 पार्टिसिपेंट्स, 7 6 पार्टिसिपेंट्स है राइट, किसी को डाउट नहीं? ओके ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे मॉड्यूल पे, मॉड्यूल का सी में। कैन यू टेल मी द पेज? अच्छा आपका पेज नंबर डिफरेंट होगा, हाँ बोलो उसमें आपको क्या डाउट है? उसमें सम नंबर 33, डिस्पर्जन का है किसका बेटा? सेंट्रल टेंडेंसी।
एमसीक्यू का है कि सम का है? सम। ओके, मोड एन जेड को फाइंड करना, मीडियन एन जेड। यही वाला। ओके, so 33 में you have been given the class 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, and frequency 2, 8, 30, A, B, C and 2 दे रखा है। सी द क्वेश्चन में बोला है कि n is 115, तो पहले तो इसका टोटल कर दीजिए और साथ में मीडियन भी दे दिया है। तो मीडियन के लिए मुझे चाहिए CF, तो दैट इज 2 प्लस 8 10 प्लस 30 40, 40 प्लस A, 40 प्लस A प्लस B, 40 प्लस A प्लस B प्लस C, 42 प्लस A प्लस B प्लस C। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका टोटल तो 42A प्लस B प्लस C आ गया, तो 42 प्लस A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू है 115। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना होगा, तो 115 माइनस 42। सो 115 माइनस 42 इज 73। तो A प्लस B प्लस C इज 73। अब आपको मीडियन दे दिया। तो इस क्वेश्चन में आपका मीडियन जो है वो है 67। अब 67 का मतलब होगा कि वो लाई करेगा 60 एंड 80 के बीच में। तो अब मैं यहाँ पे मीडियन की फॉर्मूला यूज करता हूँ, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। सो मीडियन हमें दे दिया है 67, L की वैल्यू हो जाएगी 60, n की वैल्यू हमारे पास है 115 डिवाइडेड बाई 2, CF will be 40 divided by frequency A into C will be 20. So from here you will get the value of A. तो आपको A का वैल्यू मिल जाएगा। चलो, तो अभी आप क्या कर सकते हो, 67 में से 60 गया तो 7, 115 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 57.5 आएगा, और उसमें से आप माइनस 40 कर दोगे, सॉरी 115 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है, 57.5 ही आता है, माइनस 40 डिवाइडेड बाई ए और इंटू 20। तो 57.5 में से आपने 40 माइनस कर दिया एंड मल्टीप्लाई 20 कर दिया, तो यू विल गेट 350 डिवाइडेड बाई ए। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 50, क्योंकि ए हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 7। चल, तो हमें ए की वैल्यू मिल गई 50, तो वी कैन से दैट ए वैल्यू इज 50। अब आपको साथ में एक और चीज क्या दे दिया गया था क्वेश्चन के अंदर में, मोड दे दिया है, दैट इज 68। ओके, सो मोड है 68। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मोड 68 है तो वो भी यहाँ इसके बीच में ही लाई करेगा। सो दैट विल आल्सो लाई बिटवीन 60 एंड 80 के बीच में ही लाई करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इज माई FM, दिस इज माई F0 एंड दिस विल बी माई F1। तो आप मोड की फॉर्मूला यूज करोगे, L प्लस FM माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 FM
माइनस F0 माइनस F1 इंटू सी। 68 L की वैल्यू हो जाएगी 60, Fm की वैल्यू है A माइनस F0 का वैल्यू है 30, 2A माइनस F0 का वैल्यू है 30, F1 का वैल्यू है B इंटू C इज 20। हमारे पास A की वैल्यू है, हम A की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए अभी 68 में से 60 को माइनस किया तो यू विल गेट 8। A की प्लेस पे नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट, कितना था 50, तो 50 माइनस 30 20। A की जगह पे 50 आएगा तो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, 100 माइनस 30 70, 70 माइनस B 20। तो 100 से 30 गया। अब आप इसको क्या करोगे 20 20 कर दोगे और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 एंड 70 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 560 माइनस 8B इज इक्वल टू 400। तो 560 में से 400 गया इज इक्वल टू 8B, तो 160 इज इक्वल टू 8B, तो B की वैल्यू कितनी आएगी 20, दैट इज 160 डिवाइडेड बाई 8। आपके पास A आ गया, B आ गया और आप C फाइंड कर सकते हैं। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू था 73 जो आपने यहाँ पे लिखा है। अब आप A की वैल्यू फाइंड कर चुके थे 50, B की वैल्यू थी 20। So 50 plus 20 plus C 73, तो C की वैल्यू 73 माइनस 70 तो 3। चलो क्लियर हो गया बच्चा? यस सर। लो। और किसी को कोई डाउट? सर इसी में 38 नंबर है वो ज्योमेट्रिक मीन का, वो कैलसी पे हो नहीं रहा। बट आपको क्या करना पड़ेगा 10 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 60। अब आपके कैलकुलेटर पे नहीं होगा, मतलब ये कैलकुलेटर एरर है, तो इस टाइप के सम तो आपको नहीं पूछेंगे क्योंकि लॉग का टेबल हमको नहीं देंगे बेटा वो। तो ओके लॉग सर। टेबल मिलेगा नहीं तो हम इसको सॉल्व कर नहीं पाएंगे और ये कैलकुलेटर पे फर्दर सॉल्व होगा नहीं 38। तो एक काम कर सकते हो 38 को भी कैंसिल, मैंने कराया इसलिए नहीं था क्योंकि ये 8 डिजिट थे इसके लिए, पर यहाँ पे सर मैं लिख देता हूँ कैलकुलेटर एरर दिखाएगा कम ड्यू टू लास्ट डिजिट। हाँ बोलो। सर इसी में 55 और 60 नंबर है, वो अभी आपने करवाया 2 डिजिट फाइंड करने जैसा है, तो हो जाएगा ना वो तो। कौन सा बोला आपने 50? 55 और 60। सेम मेथड है 55। AM and GM टू वैल्यूज 10 and 8, फाइंड दोस टू वैल्यूज, जो मैंने बताया वही मेथड से होगा। If for two numbers the mean is 25 and harmonic mean is 9, what is the geometric mean? हाँ अब देखो 56 में तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। 55 56 बोला था ना आपने? 55 और 60। अच्छा 55 एंड 60, हाँ दोनों सेम मेथड जो भी मैंने ऊपर कराया, ओके सर। सेम वो A एंड B को लेकर दिया जो हमने किया, सेम मेथड। ओके किसी को डाउट? सर ये सॉल्विंग के लिए आपका जो मॉड्यूल है वो भी सॉल्व करे और ये भी दोनों सॉल्व करे? यस डी, दोनों करें? यस। बहुत बहुत ज्यादा सम्स हो जाएंगे सर। बेटा मैं ये नहीं बोलता, सुनो आप जो कर रहे हो ना आपका मेथड वो रॉन्ग है एक साथ करने का। आप क्या करोगे, आपको सुनो, आपको ये लगता है ना कि मेरा ये चैप्टर हो गया है, आपको अब आ चुका है, एक साथ नहीं करते। क्या करते हैं रोज इसके 5 5 सम रोज सॉल्व करने के, और कुछ वैसे भी तो बहुत टाइम लगेगा ना सर। क्यों? 400 500 सम हो जाएंगे ना, आपके मॉड्यूल में भी कितने सारे मॉड्यूल हैं और उसमें भी 100 200 सम्स हैं। मेरे को ये बता तू कौन बोल रहा है? पूजन राइट? हाँ सर। आज कौन सा डे हुआ है? 17 अगस्त हुआ है। यस सर। अगस्त में कितने डेज बाकी रहे अपने? 13 डेज।
सितंबर में है 30 डेज, अक्टूबर इज 31 डेज, नवंबर इज 30 डेज। चलो मैं 1 दिसंबर तक जा रहा हूं। तो यू आर हैविंग 104 days. I am saying go daily at least 3 sums. तो कितने होंगे? 312 सम। अब आप सोचोगे मैं एक साथ करने बैठूं तो तकलीफ होगी, पर रोज के अगर मैं 3-3 सम्स करूंगा तो आराम से 1 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी 3 सम को सॉल्व करने के लिए इतना कोई ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। और ये तो सिर्फ अभी है, बाकी अभी 2-3 चैप्टर्स ही मैंने आपको दिए हैं मॉड्यूल्स, मेरा मॉड्यूल, बाकी तो हम लोग सब आपके मॉड्यूल से ही करने वाले हैं। ये तो प्रैक्टिस के लिए दिया है कि अगर आपका हो जाए तो आप कैसे कर सकते हो प्रैक्टिस, दैट इज फॉर प्रैक्टिस आई हैव गिवन यू। सर हाँ जी, इसी सम्स में ही सम नंबर 10। mean of a series is 50 term to 80, but afterwards it was noted that 3 terms 63, 47, 88 was misread as 36, 74 and 63. Find the correct mean. तो यहाँ पे आपको करेक्ट मीन फाइंड करना है, तो करेक्ट मीन को फाइंड करने का फॉर्मूला यूज करो, दैट इज n मल्टीप्लाई x बार माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन plus correct observation divided by n. So that comes to 50 multiplied by 80 minus wrong observation. But afterward it was noted that 3 terms 63, 47, 88 was misread as, मतलब कि आपका wrong क्या है 36 minus 74 plus 63, sorry minus 63 plus 63 plus 47 plus 88 divided by n, तो 50 आ गया। अब इसे आप सॉल्व कर दें, गेट दी आंसर। तो 50 मल्टीप्लाई 80 माइनस 36 माइनस 74 माइनस 63 प्लस 63 प्लस 47 प्लस 88 डिवाइडेड बाय 50, so you will get 80.5. minus 36 minus 74 minus 63 plus 63 plus 47 and 88 divided by 50 is 80.5. हाँ, 80.5 is the correct answer. ओके सर। चलिए, किसी को कोई डाउट? नहीं। ओके, आप लोग ने सीक्वेंस एंड सीरीज के कितने वीडियोस देख लिए अभी तक? भाई कितने वीडियोस देखे अभी तक? वीडियोस देखे कि नहीं देखे अभी तक, कि बाकी है? 5 लेक्चर हो गए सर। 5 लेक्चर हो गए ना? ओके, तो बहुत कुछ हो गया अभी। Okay, we solve this questions. Question number 1.
तो क्या लिखा था, इफ द फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एपी, आपको इसका सेवेंथ टर्म फाइंड करना है। 8 दे दिया, 5 है, 2 -1 -4 डॉट डॉट डॉट, और आपको बोला है कि इसका सेवेंथ टर्म फाइंड करो। तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या हो गई 8, डिफरेंस 5 -8 करेंगे -3, चेक कर लो 2 -5 करने से भी क्या -3 आता है, यस, सो वी कैन से दैट डी इज 3। T7 फाइंड करना है, फॉर्मूला के हिसाब से यूज करेंगे, तो 7 -1D, तो A + 6D, A की वैल्यू 8, 6 एंड D की वैल्यू -3, 8 -18 10, सो T7 का वैल्यू आ जाएगा -10, सो -10 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, so क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि if fifth and 12th term of AP are 14 and 35 respectively, find the AP। तो फिफ्थ टर्म is 14 and the 12th term is 35, तो हमें क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द AP, मतलब कि इसकी सीरीज फाइंड करनी है। ओके, तो over here we can say that Tn is equal to A plus n minus 1D, so T5 is equal to A plus 5 minus 1 4D हो गया, एंड T5 की वैल्यू 14 है, तो 14 is equal to A plus 4D, this is equation 1। now T12 is equal to A plus 12 minus 1D, तो T12 की वैल्यू 35 है, so 35 is equal to A plus 11D second। what we can say that A plus 4D is equal to 14, A plus 11D is equal to 35, so minus 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 कैंसल, 11 में से 4 गया, कितना आएगा भाई, 11 - 4 करेंगे तो यस भाई बताओ 11 - 4 कितना होगा, क्या हो गया, सब शांत क्यों हो गए भाई, 7 से 7 आएगा ना, बोलना है आंसर, पार्टिसिपेट करना है, ऐसा थोड़ी ना है। -7D एंड -35 में से 14 चला जाएगा, कितना आएगा, -35 - 14 21। -21, तो माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D का वैल्यू आ जाएगा 3। अब अगर आपका D का वैल्यू 3 आ जाएगा तो आप ये फाइंड कर सकते हो, substitute D is equal to 3 in equation 1, so that is A plus 4 into 3 is equal to 14, so A is equal to 14 minus 12 2, तो A की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारे पास A आ गया, D आ गया, तो मेरा AP का जो सीरीज है वो क्या हो सकता है, पहला नंबर होगा 2, 2 में मैं 3 ऐड करूंगा तो होगा 5, फिर मैं ऐड करता हूँ 3 तो हो जाएगा 8, फिर मैं वापस 3 ऐड करता हूँ तो हो जाएगा 11, फिर मैं वापस 3 ऐड करता हूँ हो जाएगा 14, और ये डॉट 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 चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में भी क्लियर नहीं लिखा है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा है, if fifth term and 12th term of AP are this respectively find the AP, मतलब कि हमें सीक्वेंस फाइंड करके छोड़ देना है, तो अभी भी सीक्वेंस फाइंड करके छोड़ दिया। चलो क्लियर हो गया।
Now we talk about the third. Which term of AP 3 upon root 7, 4 upon root 7, 5 upon root 7 dot 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 is 17 upon root 7? Okay. So क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में लिखा था 3 upon root 7, 4 upon root 7, 5 upon root 7 dot 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 is 17 upon root 7. तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म tn हो जाएगा, ये मेरा a हो जाएगा, एंड डिफरेंस क्या आएगा? तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 1 by root 7 हो गया. So Tn is equal to a plus n minus 1d. So Tn की जगह पे आप रख देते हैं 17 upon root 7. a की प्लेस पे आप रख देते हैं 3 root 7. n की प्लेस पे n रहेगा minus 1d and d will be 1 upon root 7. So now over here 17 root 7 minus 3 root 7 is equal to, क्योंकि इसको मैंने इधर भेजा तो माइनस हो गया, ब्रैकेट को ओपन कर दें तो दिस विल बी n root 7 minus 1 upon root 7 हो जाएगा. तो यहां से मैंने चलो root 7 एलसीएम ले लिया तो 17 minus 3, और ये भी रूट 7 एलसीएम ले लेंगे तो ये n minus 1 हो जाएगा, तो रूट 7 कैंसिल हो गया. 17 minus 3 14 n minus 1, तो -1 ये सेट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n का वैल्यू 15. तो हमें क्वेश्चन में बोला था कि n कौन सा, ये कौन सा टर्म होगा? दैट इज ऑन 15th टर्म पे 17 अपॉन रूट 7 आएगा. समझ में आया है? यस भाई आप लोग को बोलना पड़ेगा प्लीज, नहीं तो फिर मैं लाइव लेक्चर्स बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं तो वीडियो लेक्चर ही ले रहा हूँ, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं करेंगे. तो लाइव का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. नहीं तो मुझे तो ऐसे लगेगा मैं तो वीडियो लेक्चर ही ले रहा हूँ. डिवाइड 69 in 3 parts which are in AP and are such that product of first 2 part is 483. So divide 69 in 3 parts. अब देखो यहाँ पे 3 parts लिखा है, कौन से 3 parts होंगे वो तो लिखा ही नहीं है. तो क्या करें अभी यहाँ पे हम? Come on, tell me. देखो मैंने आपको बोला यू हैव टू पार्टिसिपेट. सोचो थोड़ा क्या करें यहाँ पे. Divide 69 into 3 parts which are in AP and are such that the product of the first 2 part is 483. तो यहाँ पे आपके जो 3 नंबर्स होते हैं वो किस में होते हैं भाई? आपको मैंने लिखा है, बताया है कि 3 नंबर्स हमारे किस में होंगे. अगर 3 नंबर्स इन एपी होता है तो हम लोग 3 नंबर किसको गैस करते हैं? वन टू वन थ्री सर. नहीं बेटा, let A the minus A plus D. 3 terms be A minus D, A plus D. Let the 3 terms of AP be A minus D, A plus D. फिर क्वेश्चन में क्या लिखा था कि 69 is divided into 3 parts. That means 69 के 63 था 69.
is divided into 3 पार्ट्स। इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए डी, मतलब तीनों टर्म को ऐड करके 69 होगा। तो d एंड d विल गेट कैंसल। तो आपके पास क्या होगा, ए 3a इज इक्वल टू 69। तो a का वैल्यू 69 डिवाइडेड बाई 3। चलो बताओ a कितना है 69 डिवाइड बाई 3 करके? 23। 23। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू पार्ट्स। So product of first two part is 483. So that means पहले दो पार्ट कौन से होंगे हमारे, a माइनस डी एंड e को आपने मल्टीप्लाई किया 483 से, तो अब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 23 माइनस डी 23 इज इक्वल टू 483। 23 माइनस डी इज इक्वल टू 483 को 23 से डिवाइड करो। सो 483 डिवाइडेड बाय 23, कितना आंसर आया भाई? 21। तो 23 माइनस डी इज इक्वल टू 21 हो गया। तो माइनस डी इज इक्वल टू 21 माइनस 23, क्योंकि 23 से जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डी का वैल्यू 2 आ गया। तो अभी क्वेश्चन ने क्या पूछा हमको, डिवाइड 69 into 3 parts which are in AP and assert that the product of this। अभी क्वेश्चन में तो क्लियर ही नहीं है कि हमें क्या फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड 3 पार्ट्स, मतलब अपने को वो 3 पार्ट फाइंड करने हैं। अब वो 3 पार्ट को हम फाइंड कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि दैट इज ए माइनस डी ए प्लस डी। ए का वैल्यू 23 है एंड डी का वैल्यू कितना आया था, 2। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 23 माइनस 2 21, ए की प्लेस पे 23 एंड 23 प्लस 2 25। सो देयरफॉर 3 parts are 21, 23 and 25। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हो गया सबका? यस सर। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 and 10 बोला। तो आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करो बिटवीन 4 and 10। तो 4 and 10 का अरिथमेटिक मीन फाइंड करो तो सिंपल है ना, 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो 7 इज द आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और अभी क्वेश्चन नंबर 6 में इंसर्ट करो 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 and 324 के बीच में, और वो 4 अरिथमेटिक मीन फाइंड करो कौन कौन से। So that means in question number 6 में 4, dash, dash, dash is 324 और हमें फाइंड करना है ये नंबर्स 4 and 324। okay, so now this is considered as T1, T2, T3, T4, T5 and T6। तो हम लोग यहाँ पे T6 इज इक्वल टू AR पावर 5 लिख देते हैं। सॉरी, मैंने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। सो Tn की प्लेस पे आ गया 324, A की प्लेस पे आ जाएगा 4, n की प्लेस पे कितना आएगा 6, क्योंकि ये 6 है, माइनस 1D। सो 324 में से आपने 4 को माइनस कर दिया तो 320 इज इक्वल टू 5D हो जाएगा।
तो डी की वैल्यू कितनी 320 डिवाइडेड बाई 5। तो 320 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई? आई एम वेटिंग। 64 64। 64। अभी T2 फाइंड करेंगे, A प्लस डी। T3 फाइंड होगा A प्लस 2D। T4 A प्लस 3D एंड T5 A प्लस 4D। और A और B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो A की वैल्यू तो 4 है, प्लस D 64, तो दैट कम्स टू 68। 4 प्लस 2 इंटू 64, so 64 into 2 128 plus 4 132। 4 plus 3 into 64, so that will give you 196। 4 plus 4 into 64, that will give you 260। और इसमें आप फिर से प्लस 64 करो और चेक करो तो 324 आ जाएगा। तो योर आंसर इज दिस। तो T2 T3 T4 T5 आ गया। चलो डाउट किसी को इसमें? आप लोग को लिखना है, किसी को लिखना है, क्या करना है? सर वो सॉल्यूशन एक बार बताओ। क्या करूं बेटा? वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ओके, तो ये है पहला क्वेश्चन 1 2 एंड 3। आप लोग क्या स्क्रीनशॉट ले रहे हो, क्या कर रहे हो? स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हो गया सर। चलिए, नाउ जीपी है। क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग का जीपी चालू हो चुका है ना उसमें, लेक्चर 5 के अंदर? हाँ सर। ओके, इफ ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब बी इन जीपी, फाइंड द कॉमन रेशियो। सो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या है भाई? T2 डिवाइडेड बाई T1 और T3 डिवाइडेड बाई T2 और T4 डिवाइडेड बाई T3, राइट? इन शॉर्ट यहाँ पे हमारे पास ये है T1 T2 T3 T4। तो T2 की वैल्यू है ए आर अपॉन ए, तो वैल्यू आई आर। ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर है तो आर आया। ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर है तो आर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कॉमन रेशियो आ रहा है दैट इज आर। तो यहाँ पे मैं कॉमन रेशियो को जो सिंबल है उसको चेंज करूंगा और कॉमन रेशियो का सिंबल को मैं दे दूंगा कैपिटल आर।
So you can say that common ratio is equal to small r. चलो क्लियर हो गया, किसी को डाउट इसके अंदर? क्वेश्चन 2, विच टर्म बोला है ऑफ द प्रोग्रेशन 1 2 4 8? So which term of the progression 1 2 4 8 is 256? So 1 2 4 8 dot 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 is 256, मतलब ये 256 कौन से टी एन पे है, हमें ये फाइंड करना है। तो बताओ क्या करेंगे? तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो हो गई आपकी 1, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 1 2, सो टी एन इज इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1 करेंगे। तो अब यहाँ पे टी एन की प्लेस पे आप क्या रख दोगे 256 रख दोगे। अब अगर यहाँ पे 256 रख दोगे तो a की वैल्यू क्या हो गई भाई 1, r की प्लेस पे 2 का पावर n माइनस 1, दैट इज 256 इज इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1। अभी 256 को 2 के पावर में कन्वर्ट करो और बताओ क्या आता है। तो 256 को हम 2 के पावर में कन्वर्ट करेंगे, मैं 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं जिससे कि मुझे 256 मिले? 2 raised to 8। डन। तो 2 raised to 8 इज इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1 हो गया। नाउ इंडाइसिस का रूल है कि अगर a का पावर m इंटू a का पावर n है, सॉरी मैं ये फॉर्मूला नहीं देता, इंडाइसिस का रूल है कि अगर a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर x है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कि m इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 2 सेम है, तो 8 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, क्योंकि माइनस 1 इधर चला जाएगा तो 8 में ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि मेरा यहाँ पे जो टर्म है वो हो जाएगा 9, मतलब T9। क्लियर? यस सर। चलो 1 एंड 2। सर यही सब अगर एग्जाम में आया तो एपी की फॉर्मूला से भी हो जाएगा ना? बेटा एपी की फॉर्मूला से नहीं हो सकता, क्योंकि एपी बोलता है डिफरेंस हैज टू बी सेम। तो डिफरेंस सेम कहां से होगा बेटा? 2 एंड 1 का डिफरेंस कितना होता है 1, 2 1 माइनस 1 करेगा तो 1, 4 माइनस 2 करेगा 2 होता है, 8 माइनस 4 करेगा तो 4 होता है। तो डिफरेंस सेम नहीं है ना, तो ये एपी से नहीं हो सकता। ओके। थर्ड, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन। मीन में स्पेलिंग थोड़ी गलत है, उसको सुधार देना। बिटवीन 1/9 एंड 9। सो 1/9 कॉमा 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 एंड 9। तो क्वेश्चन बोला है 3 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करो। चल आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ 2 मिनट्स टू थिंक कि हम क्या करेंगे, और निकाल के देखो क्या कर सकते हो। सर b इज इक्वल टू रूट ए सी आएगा क्या? क्या बोला बेटा आपने? b इज इक्वल टू रूट ए सी। बी? हाँ, वो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं जीपी में। बेटा पर यहाँ पे 3 नंबर है, 2 नंबर होता तो मैं कर सकता था, भाई ये 3 नंबर है ना, जैसे तो मैंने 3 टेस्ट दिए। हाँ अगर ये 1/9 कॉमा डैश 9 होता तो आपने जो बोला वो मैं करता, पर ये तो 3 नंबर है, मतलब वो तो पॉसिबल नहीं कर सकते। ओके। हम लोग ने एपी में क्या किया था, जब एपी में 3 ऐसे थे नंबर, तब एपी में क्या किया था?
उसमें Tn दे रखा था ना, तो इसलिए उसमें से D फाइंड कर लिया था और फिर T2 मिल गया था ऐसे। तो यहाँ पर भी दे रखा है दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4 एंड दिस इज T5। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, यहाँ से आप R फाइंड करोगे। चलो T1 इज इक्वल टू A होता है, T5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR रेज टू n-1 हो जाएगा। मैंने इतनी हिंट दे दी, अब फाइंड करके बताओ कि R कितना आता है। चलो आप मुझे R बताओ फाइंड करके कितना आता है। T5 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 9 हो गई। A की वैल्यू 1/9, 3 आंसर नहीं आएगा सर? R की वैल्यू, R का पावर n-1, 9 को इससे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 इज इक्वल टू 3 का पावर n-1। और मेरे को n तो पता है, मेरा n कितना है 5, क्योंकि ये फिफ्थ टर्म पे है। तो मैं यहाँ पे n की प्लेस पे 5 को रख देता हूँ। सो 5 - 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप r का पावर 4 है तो 81 को भी पावर 4 में चाहिए, तो 3 का पावर 4 इज इक्वल टू r का पावर 4, तो 3 इज इक्वल टू r आएगा। a तो हमको पता ही है, a है हमारा 1/9, r भी आ गया। अब आप T2, T3, T4 फाइंड कर सकते हैं। सो T2 क्या होता है, AR, T3 होगा AR² एंड T4 होगा AR3, क्योंकि आपको T2, T3 एंड T4 ही फाइंड करना है ना। और अब तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो A का वैल्यू हो जाएगा 1/9, R का वैल्यू 3, सो 1/3। A का वैल्यू 1/9, R का वैल्यू 3 का स्क्वायर, दैट इज 1/9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू 1 हो गया। A का वैल्यू 9, R³ यानी 3 का क्यूब, तो 1/9 इंटू 27, इट विल बी 3। सो 1/3, 1 एंड 3। सो ये है आपके आंसर। चलो देख लो, अभी समझ में आ गया। यस सर। चलो नेक्स्ट। चलो क्लियर है सबको। लेक्चर कब तक है, 6 बजे तक है ना। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।
find the GP. Fourth term is 8 and eighth term is this. Fourth term is 8. Okay, fourth term 8 हो गया एंड T8 है 128. T8 है 128 अपॉन 625. अब इसे सॉल्व करना है. चलो यही था ना 128. तो T4 क्या हो जाएगा? AR3. तो 8 इज इक्वल टू AR3. T8 हो जाएगा AR पावर 7. So 128 divided by 625 is equal to AR power 7. So now this is my second term and this is my first. So over here हम divide कर देंगे. Divide 2 by 1. So AR power 7 divided by AR power cube is equal to 128 divided by 625 whole divided by 8. So A will get cancelled. So R का पावर 4 आ जाएगा बिकॉज R का पावर 7 है और R का पावर 3 है. तो यू विल गेट R का पावर 4. 128 upon 625 into 1 upon 8. So 128 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट 16 डिवाइडेड बाय 625 R का पावर 4. So R का पावर 4 इज इक्वल टू 2 का पावर 4, 5 का पावर 4. तो R का पावर 4 इज इक्वल टू 2 by 5 का कॉमन पावर 4 ले लिया मैंने. So from here I can say that my R value is 2 by 5. चलिए, any doubt over here? No sir. इसको कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया. अब R की वैल्यू हो गई 2 by 5. अब हमें A की वैल्यू ढूंढनी है. तो हम लोग A की वैल्यू ढूंढ सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि T4 इज इक्वल टू AR3 और T4 की वैल्यू 8 थी और R की प्लेस पे हम रख देते हैं 2 by 5 का क्यूब. सो 8 इज इक्वल टू A into 8 upon 125. सो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा तो A की वैल्यू 125 आ जाएगी. सो A वैल्यू आपको मिल गई 125. आपको बोला है जीपी फाइंड करो. तो इसका मतलब क्या होगा? पहला वैल्यू A, दूसरा वैल्यू AR, तीसरा वैल्यू AR स्क्वायर, फिर डॉट 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 चलता जाएगा. चलो वैल्यू रख देते हैं. तो 125 इंटू 2 by 5, 125 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 125. 5 से 25 गया 125. तो 125 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 25 इंटू 2 करोगे तो यू विल गेट 50. अभी 125 25 से डिवाइड होगा बिकॉज ये है 5 स्क्वायर. तो 125 डिवाइडेड बाय 25 इज 5. 5 इंटू 4 20 एंड डॉट 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 चलते जाएगा. तो दिस इज योर जीपी सीक्वेंस. देख लिया? भाई आप लोग को समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. चलो 4 भी कंप्लीट.
नाउ टेक अबाउट द 5. 5 में क्या लिखा था? फाइंड द सम ऑफ 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस डॉट 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 टू 8 टर्म्स तक. ओके. So 2 plus 4 plus 8 plus dot 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 plus 8 टर्म्स तक. तो a की वैल्यू तो कितनी हो गई? 2. r की वैल्यू कितनी होगी? तो 4 को 2 से डिवाइड करूंगा 2, 8 को 4 से डिवाइड करूंगा 2, मतलब 2 है. और s8 फाइंड करना है. सो sn इज इक्वल टू a r का पावर n माइनस 1 r माइनस. a की वैल्यू 2 हो गई, r की वैल्यू 2 का पावर n 8 माइनस 1 2 माइनस 1, क्योंकि n की प्लेस 8 है. So that is 2 का पावर 8 256 minus 1 divided by 1. So 255 multiply 2 510. तो आपका जो आंसर है SN वो होगा 510. चलो क्लियर हो गया. Find the 3 numbers in GP whose sum is 19 and product is 216. आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड 3 numbers in GP फाइंड करना है. So 3 numbers in GP are A upon R, AR, A upon R, A and AR are the 3 numbers in GP. According to the question, product is 216. 216 है ना? Yes. Product is 216. तो अगर प्रोडक्ट इज 216 है तो ये क्या हो जाएगा? A upon R, A, AR 216. R कैंसिल कर दो, A का क्यूब 216. अभी 216 को कन्वर्ट करो क्यूब के पावर. तो 216 किसका क्यूब होता है? 6. We can say that A is equal to 6. तो ये आ गया A is equal to 6. Now R फाइंड करेंगे. और अब R फाइंड करने के लिए इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? साथ में सम भी दिया है. क्या लिखा है? सम इज 19. Sum is 19. So that is A upon R plus A, AR is equal to 19. तो A की प्लेस पे आप रख देंगे 6. So 6 upon R plus 6R is equal to 19 minus 6. LCM R 6 plus 6R square is equal to 19 में से 6 गए 13 और R साथ में आ जाएगा. तो 6R square plus 6 is equal to 13R. 6R square minus 13R plus 6 is equal to 0. अब 6 into 6 कितने होंगे? 36. 36 के ऐसे फैक्टर जिससे मिले 13. तो 6R square minus 9R minus 4R plus 6 equals to 0. यहाँ पे अब आप कॉमन निकालोगे. 3 कॉमन, R कॉमन, तो कितना आ गया? 2R minus 3. 2 कॉमन निकाला तो दैट इज 2R minus 3 equals to 0. 2R minus 3 equals to 0. तो R की वैल्यू हो जाएगी 3/2.
3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ये कैसे आया? तो यहाँ से आप बोलोगे भाई 2r माइनस 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने ये स्टेप करके r की वैल्यू फाइंड करी। r की 2 वैल्यूज है और a की 1 वैल्यू है। आपको क्वेश्चन में बोला है 3 नंबर्स फाइंड करो। So what we will write down over here is a upon r, a r। तो a की वैल्यू 6, तो r की वैल्यू कितनी होगी 3/2। a की वैल्यू 6, तो r की वैल्यू क्या होगी 2/3। तो अब a की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं 3/2, सो 12 हो जाएगा ऊपर जाके डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 4। a बोलेगा 6 मल्टीप्लाई, अब r तो दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a का वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 3/2, 2 एंड 6 कैंसिल 3, तो 9। तो यहां से मुझे मिलेगा 469। आपको चेक करना है कि 469 राइट है या रॉन्ग है, तो आप क्या करोगे 4 + 6 + 9 करो, 19 होगा। एंड 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 करके चेक करो क्या वो 216 होता है। तो 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 किया तो हमें चेक करना है कि क्या वो 216 होता है। यस। अब उसी तरीके से दूसरा निकालना, भाई a की वैल्यू 6, r की जगह पे 2/3, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो 2 और 6 कैंसिल 3, आई विल गेट 9। a की जगह पे 6 ही आएगा और a r हो जाएगा 6 इंटू 2/3, 3 इंटू 2 4, दैट इज 4। तो यहाँ से आप बोल सकते हो आपके नंबर्स हैं 9 6। तो इसका मतलब ये दोनों ही राइट है एंड बोथ इज द आंसर। 469 भी हो सकता है या 964 भी हो सकता है। चलो भाई क्लियर हो गया? यस सर। हाँ यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले आप लोग देख लीजिए। और ये 14 नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट है। एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर प्लस b क्यूब इज डॉट 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 टू इन्फिनाइट। ओके, तो मैं यहाँ पे a क्यूब लिख देता हूँ प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट। तो कैन आई से दैट x इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा सम ऑफ इन्फिनिटी, दैट इज s ऑफ इन्फिनिटी। एंड s ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 1 और r की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन 1, दैट इज a। सो x इज इक्वल टू a की जगह पे 1 और r की प्लेस पे a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो x माइनस ax इज इक्वल टू 1।
तो माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स को आप इधर ले जाओगे तो माइनस हो गया। या आप ये बोल दीजिए कि आपने माइनस को कॉमन निकाल लिया, तो माइनस एक्स माइनस 1, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की सॉरी ए की वैल्यू विल बी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो आपको ए की वैल्यू मिल गई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ये समझ में आया है यहाँ तक? यस सर। अपने ने फॉर्मूला कर लिया है ना सम ऑफ इन्फिनाइट का अभी तक? हाँ सर। ओके, तो ये आपने एक्स का फाइंड किया। अब आप किसका फाइंड करोगे? वाई का। सो वाई का था 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट। तो ये भी हो जाएगा y इज इक्वल टू सम ऑफ इन्फिनाइट। a की वैल्यू 1 एंड r की वैल्यू, सो r इज इक्वल टू क्या होगा? b माइनस 1 b, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सो y इज इक्वल टू a 1 माइनस r। तो y इज इक्वल टू a की जगह पे 1 और r की जगह पे b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस वाई बी इज इक्वल टू 1। So we can say that minus yb is equal to 1 minus y. तो माइनस yb is equal to माइनस कॉमन निकाल दिया y प्लस 1। अभी माइनस कॉमन निकलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो y माइनस 1। तो b इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस 1 अपॉन y। आपको फाइंड क्या करना है? वन प्लस ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ये फाइंड करना है। सो 1 प्लस ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। आपको फाइंड ये करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 1 और r की वैल्यू हो जाएगी ए बी डिवाइडेड बाई 1 ए बी। तो सम ऑफ इन्फिनाइट का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस r। तो a की जगह पे 1 माइनस r और r की जगह पे आप लिख दोगे ए बी। अब ए बी लिख तो दिया, अब ए बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तब आप ए बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो a की वैल्यू क्या थी? x माइनस 1 अपॉन x, ये रहा। b की वैल्यू क्या है? तो y माइनस 1 अपॉन y, ये रहा b की वैल्यू। चलिए तो अब एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ब्रैकेट x मल्टीप्लाई y माइनस 1 मल्टीप्लाई y, x मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस इज द फाइनल आंसर। अब वेरी गुड सम बोल सकते हैं इसको। और ये सेम टाइप का सम आपको मेरे लेक्चर्स में भी देखने को मिला होगा अगर आप पहुंच चुके होंगे वहां तक। चलो समझ में आया है भाई? यस सर। यस सर। चलो तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मेरा फ्राइडे को है आपके साथ लाइव, उसके अंदर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे।
आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करके रखेंगे इसका, और कुछ डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके आंसर्स पीछे दिए गए हैं, एक दो आंसर्स रॉन्ग है, पहले आप लोग देख लेते हैं क्या आता है, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है सबको? सर हाँ जी। सम नंबर 5 में क्वेश्चन में 1 इज इक्वल टू लिखा है। बेटा वो 1 नहीं है, वो i इज इक्वल टू है। ओके। हाँ, उसको आप i इज इक्वल टू ले लो। देखो अगर अपने i ले लेते हैं, मतलब एक नंबर गेस कर लिया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा आप क्या कर सकते हो, ये सेम सम को हम और बना के कर लेते हैं, कर लेंगे कि अगर ऐसा दिया होता 1 + 2 + 4 + 8 प्लस डॉट 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 टू 8 टर्म्स तक कितना, तो ये क्वेश्चन में ये वाला पार्ट आप फाइंड कर लो। ओके, मैंने ये ले लिया कि फाइंड द सम ऑफ किसका, तो ये आई गेस कर लिया। आप अगर ये मान के चलते हो कि ये 1 दे रखा है और 1 दे रखा है, तो इसका मतलब हम लोग ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पे एरर हो इक्वल टू की जगह पे चलो मान लो कि प्लस आना चाहिए। तो अब आप ट्राई कर सकते हो। हाँ या ना? यस सर। है ना? ट्राई करना, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, टू डिस्कस। ओके, चलिए, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर।